अब इलेक्शन देखिए नहीं होते तो मार्च में सेनेट जो है आधी सेनेट ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क में जो एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक जो पर्दा है कि जी कोई आइनी निज़ाम कायम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरी नज़र में किसी सूरत ये फरवरी से, और अब 8 फरवरी की डेट चूँकि मुकर्रर है, आगे नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता इन इलेक्शंस को आगे भेजने में। जो कुछ होना था, करना था, लोग कर रहे हैं। जो सख्ती है, ज़्यादती है, कानून से रूगर्दानी है, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हुए हैं। बहुत सी बातें अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हो रही हैं, अदालतों में कुछ किसी हद तक रिलीफ मिला भी है जिन लोगों के कागजात, काफी हद तक रिलीफ मिला। बहुत हद आरओज़ के तक। जो फैसले हैं वो देखिए देख के आरोज़ जजेस हैरान हो के रहे हैं। ऐसे फैसले आरोज़ ने किए और मुझे दुख होता है उन फैसलों को देखकर। मैं भी इन आरो हजरात को जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आजकल बातें हो रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी करके आगे ले जाएं, सेनेट में भी करारदाद आई, क्या व्यू है आपका इस पर? नहीं, ये बिल्कुल गैर आइनी होगा अगर इलेक्शन आगे जाते हैं। अभी इस वक्त भी ये गैर आइनी है, कम मुद्दत में है। इलेक्शन तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, सूबाई असम्बलियों के पिछले साल हो जाने चाहिए थे अप्रैल में। हम उससे कितना आगे आ गए हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नवंबर में होने चाहिए थे। अब फरवरी में भी अगर होते हैं तो मैं समझता हूँ देर से होंगे, लेकिन ये होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम इदारे जो हैं ये इस बात का अदा कर चुके हैं कि इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। अब इलेक्शन देखिए नहीं होते तो मार्च में सेनेट जो है आधी सेनेट ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क में जो एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक जो पर्दा है कि जी कोई आइनी निज़ाम कायम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरी नज़र में किसी सूरत ये फरवरी से, और अब 8 फरवरी की डेट चूँकि मुकर्रर है, आगे नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता इन इलेक्शंस को आगे भेजने में। जो कुछ होना था, करना था, लोग कर रहे हैं। जो सख्ती है, ज़्यादती है, कानून से रूगर्दानी है, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हुए हैं। बहुत सी बातें अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हो रही हैं, अदालतों में कुछ किसी हद तक रिलीफ मिला भी है जिन लोगों के कागजात, काफी हद तक रिलीफ मिला। बहुत हद आरओज़ के तक। जो फैसले हैं वो देखिए देख के आरोज़ जजेस हैरान हो के रहे हैं। ऐसे फैसले आरोज़ ने किए और मुझे दुख होता है उन फैसलों को देखकर। मैं भी इन आरो हजरात को जानता हूँ और हवालों से इनके सामने हम पेश होते रहते हैं। ये कोई इतने बेसमझ लोग नहीं होते। तो नज़र आता है कि इन्होंने जो फैसले किए वो अपनी भी इस्तात और समझ बूझ के ख़िलाफ़ किए। अदालत में आके इनके पास कहने को कुछ नहीं होता कि क्यों उन्होंने किसी के कागज़ मुस्तरद किए थे। लिहाजा अब निज़ाम चल रहा है, निज़ाम में कुछ सख्त बाकी है। तो इसको कौन सी जमात आप समझते हैं जो इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है? कौन चाहता है कि इलेक्शन ना हो? देखिए ये आप मुझसे बेहतर समझेंगे, मैं कुछ नहीं इस बारे में हतमी तौर पे कह सकता। मौलाना फजल रहमान साहब बात करते रहती हैं, उसके अलावा खुले लफ्ज़ों में तो नहीं करता। जिन सेनेटर हजरात ने 14 हजरात ने सेनेट में रेजोल्यूशन पास की, उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है वो भी आप देख लीजिए। लेकिन मेरी नज़र में कोई बड़ी सियासी जमात इस वक्त अब ये नहीं चाहती कि इलेक्शन ना हो। हमारा जो सियासी और आइनी निज़ाम है उसकी बका इसी में है कि इलेक्शन हो। अच्छा सर, इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी चहमुगइयाँ चल रही हैं कि ऐन वक्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ 3 मेंबरान रिज़ाइन कर देंगे और क्योस हो जाएगा और फिर इलेक्शन नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी फिर कानून आइन क्या कहता है, किस तरह से उनको कवर किया जा सकेगा बतौर? देखिए ये ऐसी सूरत हाल होगी जिसका आइन और कानून जो है वो एक तरह से इसको तसव्वुर नहीं करते। उस वक्त मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फिर मुदाखलत करना पड़ेगी, चाहे एड हॉक अपॉइंटमेंट्स हों कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। जो तारीख एक दे दी गई है उसको रुकना नहीं चाहिए। पूरा इलेक्शन कमीशन का बाकी अमला, आर ओ साहिबान तो मौजूद होंगे। अगर बदनीयती की बुनियाद पर, और ये सरियन बदनीयती होगी अगर ये लोग उस वक्त इस्तीफ़ा देते हैं, तो उस बदनीयती को मैं समझता हूँ उसकी सरकोबी करना होगी और सुप्रीम कोर्ट को इसमें किरदार अदा करना होगा। यानी आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसमें मुदाखलत करके एड हॉक अपॉइंट कुछ करना पड़ेगा, कोई तरीका निकालना पड़ेगा अगर हमारे आइनी और कानूनी निज़ाम को बचाना है। वरना तो बहुत आसान बात हो जाएगी ना, जैसे पिछले साल किया कि नेशनल असम्बली से आपने रेजोल्यूशन पास करा दी कि इलेक्शन कमीशन को पैसे ना दो, इलेक्शन नहीं हो सकता। इस तरह तो आइन में दिया गया हर काम जो मुतकाज़ी है रकम का, उसको आप रोक सकते हैं रेजोल्यूशन करा के कि पैसे ना दो। इसी तरह इलेक्शन को आप हर दफ़ा फिर मुलतवी कर देंगे, ख़त्म कर देंगे किसी से इस्तीफ़ा दिलवा कर, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल गालिबन उसकी समाअत है। अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस नहीं करती तो अगला प्लान क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ये जो हैं लीडरान तहरीक इंसाफ के, मैं समझता हूँ उनके पास प्लान है। मैं कोई ज़्यादा चाहे बल्ले का निशान वापस भी हो जाए। देखिए बल्ले का निशान अगर मिल जाता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं भी मिलता तो मुतवाज़ी एक लाया अमल ज़रूर मौजूद है। अच्छा, यानी कि कोई प्लान होगा कुछ एक ही
सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ेगी PTI? देखते हैं जी, ये मेरी नज़र में ये ज़रूरी है। एक पार्टी का वजूद जो है वो अमलन तहलील हो जाता है अगर आप उसके मेम्बरान को, उसके उम्मीदवारों को एक सिंबल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ने देते। सही है। अच्छा सर, इमरान खान साहब के आजकल आर्टिकल का बहुत चर्चा है। बात ये नहीं हो रही कि उन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा, बात तो ये हो रही है कि आर्टिकल जेल से निकला कैसे है। नहीं, देखिए, मैं इस तफसीलात नहीं जानता, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और किसी शख्स ने उन ख़यालात को आगे मुंतकिल कर दिया कागज़ पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ टाइम बैन कल सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसूली तौर पे मैं लाइफ टाइम बैन के ख़िलाफ़ था और हूँ। अब उसकी तफसीलात में जाना होगा कि कानूनी और आइनी सतह पर क्या बहस की गई जिसको कबूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो एक तकनीकी नौइयत का मामला है, लेकिन उसूली तौर पे, सियासी तौर पे सियासतदानों के ताहयात बैन के ख़िलाफ़ हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।